हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी तैयारी 4.0 से रिलेटेड और यूपी में जो टीचर भर्ती, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पूरे ऑल इंडिया में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रश्नों आते हैं, उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए उन सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। तो आइए, राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग सीधे प्रश्नों पे बढ़ चलते हैं। तो प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, जानत हूँ हरि रूप चराचर मैं हठ नैन न लावों अंजन केस शिखा जुअति तह लोचन सलभ पठायों। बताइए इसमें जो रेखांकित अंश इसमें जो अंजन केस शिखा जुअति है, इसका संबंध जो है किससे नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछा है किससे नहीं है, अर्थात असंबद्ध है, किससे संबद्ध नहीं है। बताइए इसका अगर अर्थ आप लोग जानते होंगे तब बता ले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं चिंता करने की, मैं आपको इसका अर्थ सहित में बताता चलूँगा। तो पहला ऑप्शन है नेत्रों में काजल लगाए हुए, दूसरा ऑप्शन है पर्वत शिखर से बहते हुए अग्नि झरने के समान, तीसरा ऑप्शन है सटकारे काले केस वाली, चौथा ऑप्शन दीपक की ज्योति के समान कामिनी। इसका व्याख्या होगा, इसमें कहा है कि जानत हूँ हरि रूप चराचर, अर्थात यद्यपि मैं जानता हूँ कि संपूर्ण जो है जड़ चेतन या जो कुछ भी प्राणी वस्तुएं हैं वह सब जो है भगवान श्री हरि का रूप हैं। क्या है? हरि रूप चराचर। मैं हठ नैन न लावों, यानी कि वह सब भगवान का रूप है। मैं उस हरि स्वरूप को भूलकर भी यह नहीं देखता कि अंजन केस शिखा जुअति, मैं तो अपने नेत्र रूपी जो पतंग है या फिर जो कामिनी रूपी जो आंखें हैं उसको जो है लोचन सलभ पठायों, अर्थात जो अग्नि की शिखा है, ज्वाला है, उसमें क्या कर देता हूँ, मैं जलने के लिए भेज देता हूँ। अर्थात मैं जानता हूँ कि संपूर्ण पृथ्वी जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, पर मैं उस हरि का स्वरूप को भूल नहीं सकता, अर्थात दिखाई हमें नहीं देता है। अगर मेरी आँखों में जो है कामिनी रूप है या फिर काम भाव है, उसको मैं आग की शिखा के लपट में क्या कर देता हूँ, जलने के लिए भेज देता हूँ। ऐसा इस पंक्ति का आशय है। तो इसमें जो नेत्र में काजल लगाए हुए, बिल्कुल नेत्र की बात की गई, अंजन केस यहाँ पे है। पर्वत शिखर से बहते हुए, यहाँ पर्वत शिखर से बहते हुए कहीं बात तो नहीं कही गई है, तो यहीं एक नहीं है। आगे देखते हैं, सटकारे केस वाली, यानी अंजन केस, यहाँ पर देखने केस का मतलब बाल वगैरह है, अंजन केस वाली बिल्कुल बात है। दीपक की ज्योति के समान कामिनी, यहाँ पे कामिनी अर्थ आया ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पर्वत शिखर से बहते हुए अग्नि झरने के समान, यहीं इस पंक्ति में नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भलो पोंछ राम को कहो मोही सब नर नारी। इसमें जो पोंछ शब्द है इसका क्या मतलब है। पोंछ का मतलब नीच होता है, या फिर पोंछ का मतलब उत्कृष्ट होता है, या फिर पोंछ का मतलब भक्त होता है, या फिर पोंछ का मतलब अनुगामी होता है। इसका मतलब होता है कि भले ही लोग जो है राम को भला बुरा कहें, परंतु राम जो है सब नर नारी को क्या करते हैं, सब नर नारी सबकी यानी पूरे संसार को क्या करते हैं, अपने समान आंखों से देखते हैं, किसी का बुरा भला नहीं सोचते हैं। ऐसा इस पंक्ति का आशय है। तो इसमें नीच क्या है, ऊंच नीच सब लोग, कोई भी हो, सब लोग उन्हें भले बुरा माने, परंतु भगवान क्या करते हैं, सबको एक समान देखते हैं। तो पोंछ का मतलब यहाँ पे नीच से दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, भला बुरा जो भी मानते हैं, जो भी उत्कृष्ट या फिर निकृष्ट जो भी लोग मानते हैं, लेकिन भगवान सबको क्या करते हैं, एक समान देखते हैं। ऐसा इस पंक्ति का आशय है। तो यहाँ पोंछ का आशय नीच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरै अम्बरीश की सांप सुरति करी अजहु महामुनि ग्लानि करे। इसमें महामुनि का आशय क्या है, जो है महामुनि शब्द है इसका मतलब पूछा क्या है, वाल्मीकि है, या फिर वशिष्ठ हैं, या फिर दुर्वासा मुनि है, या फिर अम्बरीश मुनि है। बताइए इस पंक्ति का आप लोग अर्थ जानेंगे तभी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब है गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, अर्थात भगवान हरि ने हाथी को कैद से मुक्त कर दिया,
तथा विभीषण को शरण दे दिया और दिया है कि ध्रुव अविचल कबहू न टरे अम्बरीश की सांप सुरती। और अम्बरीश व ध्रुव को क्या किया, इनकी कथा को याद करके दुर्वासा मुनि आगे दिया है अजहू महामुनि ग्लानि करें। महामुनि का असर यहाँ पे दुर्वासा मुनि क्यों है, अर्थात अम्बरीश और ध्रुव की कथा को याद करके दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, ग्लानि महसूस करते हैं। तो यहाँ पे किससे लिया गया है, यहाँ पे दुर्वासा मुनि से लिया गया है। किससे, दुर्वासा मुनि इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में माना है। बताइए यहाँ पे वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय से रिलेटेड मानते हैं। स्मार्ट मानते हैं, स्मार्ट वैष्णव, या फिर वेदांती संप्रदाय, या निम्बार्की संप्रदाय, या रामानंदी संप्रदाय। इसका सही जवाब हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय से मानते हैं। अर्थात रामानंद जो है किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं, किसके संस्थापक हैं, राम भगवान क्या हैं, विशिष्ट हैं। क्या हैं, विशिष्ट हैं, अर्थात विशिष्टावाद से संबंधित हैं। विशिष्ट हैं अर्थात विशिष्टावाद। और यह कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनको क्या कहते हैं, अयोध्यावासी श्री राम। क्या कहते हैं, श्री राम, अर्थात श्री संप्रदाय से रिलेटेड हैं। किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं, श्री संप्रदाय से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अच्छा आप लोग लगे हाथ बताइए, तुलसीदास को जो है जातीय कवि किसने कहा। तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा। और आप लोग बताइए तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा। मानस का हंस, बताइए तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा। और आप लोग बताइए कलिकाल का वाल्मीकि इनको किसने कहा। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, बताइए इसका सही जवाब। इसमें जो स्मार्ट दिया है इसका मतलब क्या होता है, स्मार्ट जो संप्रदाय, इसका मतलब होता है कि आस्तिक व पंचदेवोपासक को क्या कहते हैं, स्मार्ट कहते हैं। जो आस्तिक हो अर्थात भगवान में आस्था रखता हो, विष्णु में, और 5 देव जो है उनको क्या उपासक हो। यहाँ आप देखिए जाति कवि किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। किसने कहा इनको, रामविलास शर्मा ने। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। मानस का हंस किसने कहा, हंस क्या करता है, अमृत पीता है, अर्थात अमृतलाल नागर ने। किसने, अमृतलाल नागर ने। और इनको कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, कलिकाल का वाल्मीकि इनको नाभा दास ने कहा। किसने, नाभा दास ने। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, भूषण को, या पद्माकर को, या घनानंद को, या केशवदास को। यहाँ पे तुलसीदास ऑप्शन में नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको प्रश्न पढ़कर और ध्यान से बताना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा केशवदास को। किसे कहा जाता है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कौन इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। कौन कहे हैं, शुक्ल जी इनको कहे हैं। शुक्ल जी इनको कहे हैं, क्या कहे हैं, कठिन काव्य का प्रेत हैं। और केशवदास की रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक जितनी प्रिया हैं पहले, जैसे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और इनकी रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, और इनकी है जहांगीर जस चंद्रिका, और इनकी एक रचना है विज्ञान गीता, और इनकी एक रचना है छंदमाला। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। और देख लेते हैं हम लोग किनके बारे में। चलिए आगे, बाकी केशवदास तो आगे जो है आएंगे, तो उनके बारे में और भी डीपली हम लोग बताएंगे। तब तक चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आते जैसे जैसे आगे सारे प्रश्न आएंगे मैं करा दूंगा।
रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई बताइए। यहाँ पे सब विक्रमी संवत में दिया है, याद रखिएगा, सब विक्रमी संवत में दिया है। 1633 विक्रमी संवत, या फिर 1653 विक्रमी संवत, या फिर 1631 विक्रमी संवत, या फिर 1680 विक्रमी संवत। कब प्रारंभ हुई रामचरितमानस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1631 विक्रमी संवत। और ईस्वी में अगर ईस्वी में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 57 वर्ष माइनस कर देते। कितना वर्ष? 57 वर्ष। यानी कि 1 में से 7 नहीं जाएगा, इससे हासिल है 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, और इधर 2 में से 5 नहीं जाएगा, इससे हासिल है 12, और 12 से जब 5 जाएगा तो हो गया 7 5 12 यानी 74, और बचा कितना? 15। यानी 1574 ईस्वी को क्या हुआ, इसकी रचना प्रारंभ हुई या फिर मानी जाती है, किसकी? रामचरितमानस की। और वह जब प्रारंभ हुई तो वह दिन कौन सा था? वह जो चैत का महीना था, और दिन था मंगलवार। कौन दिन था? मंगलवार। और उस दिन क्या थी? उस दिन रामनवमी थी। क्या थी? रामनवमी का वो दिन था, उसी दिन बना। इसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 2 ईयर, 7 मंथ, 7 महीने, और कितना दिन लगा? कितना दिन लगा? 18 दिन या 26 दिन? बताइए आप लोग, कितना दिन लगा? 26 दिन, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है तमिल भाषा, अर्थात तमिल से आप लोग याद रखिए, तमिलनाडु से रिलेट आप लोग करके याद रखिएगा इसको। तमिलनाडु में बोले जाने भाषा को तमिल कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? बताइए। तमिल भाषा में पंप ने की, या कंब ने की, या फिर नेमचंद्र ने की, या कृतिवास ने की? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंब ने। किसने की? कंब ने की, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आलवार भक्त जो है किसको कहा जाता है? बताइए। वह जो किनके उपासक हैं? राम भक्तों के, या फिर वैष्णवों के, या कृष्ण भक्तों के, या फिर सूफी कवियों को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। आलवार क्या कहा जाता है? आलवार किसके? वैष्णव भक्तों के। और शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? शिव भक्तों को नयनार कहा जाता है। किनको? शिव भक्तों को, याद रखिएगा, शिव भक्तों को। अगर आप लोग भूल जा रहे हो तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। शिव की कितनी आंखें हैं? 2 आंखें, और एक तीसरी आंखें भी हैं। तीसरे नयन से हो गया नयनार, अर्थात नयन। देखिए आ गया ना नयनार, ऐसे याद रखिएगा आप लोग ट्रिक। नयन से हो गया शिव की तीसरी आंख। अब इनकी संख्या कितनी है? नयनारों की संख्या 63 है। और आलवारों की संख्या में क्या ट्रिक बताया हूँ? ALL से होता है आल। आल यल जो किस नंबर का है? 12 नंबर का आता है। तो आलवारों की संख्या कितनी है? 12। इसमें जो एक महिला हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम आंडाल है, महिला संत हैं। इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा आंडाल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है भक्तमाल की रचना किसने की? बताइए भक्तमाल की रचना किसने की? वल्लभाचार्य ने, या हरि राय ने, या गोकुलनाथ ने, या नाभादास ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभादास इज द राइट आंसर। अच्छा आप लोग बताइए इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम अग्रदास है। क्या है? अग्रदास। किनके गुरु का नाम? नाभादास के गुरु का नाम। इनकी रचनाएं एक दो ठो हम लोग देख लेते हैं। एक तो इनकी रचना भक्तमाला आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरी रचना इनकी अष्टयाम है। क्या है? अष्टयाम। ट्रिक से आप लोग याद रखिए, लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं? 8 पहर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किनकी? राम जी की, अर्थात राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं। और इनकी एक रचना है राम भक्ति के स्फुट पद। क्या है? राम भक्ति के स्फुट पद। स्फुट पद अर्थात जो भक्त लोग हैं वो क्या 8 पहर क्या करते हैं? राम भगवान की क्या करते हैं? भक्ति। और कहाँ? उनके चरणों में, राम भगवान के चरणों में 8 पहर क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। इस ट्रिक से आप लोग सारी रचनाएं नाभादास की आप लोग याद कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है
श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं, अर्थात कौन कौन सुनाया है किसको किसको, ऐसे कितने युग्म हैं, अर्थात पेयर हैं, कितने जोड़ा हैं, 3 जोड़े हैं, 2 जोड़े लोग हैं, 5 जोड़े लोग हैं या 4 लोग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा। कौन कौन, एक तरफ हम लोग लिख सकते हैं वक्ता और एक लोग लिख देते हैं हम लोग श्रोता। वक्ता का मीन्स कहने वाला या सुनाने वाला और श्रोता का मीन्स सुनने वाला, नहीं होता है श्रोतागण या श्रोता बंधु। तो रामचरितमानस को शिव भगवान किसको सुनाएं, शिव भगवान जो है पार्वती को सुनाएं। किनको सुनाएंगे, पार्वती को सुनाएं। और काक भुसुंडी यह किनको सुनाएं, यह गरुड़ को, अपने गरुड़ को सुनाएं। किसको, गरुड़ को सुनाएं। क्या सुनाएं, रामचरितमानस। और याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाता है, देखिए याद रखिए, शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है। किनको यह सुनाएं, यह जो भारद्वाज मुनि को सुनाएं। किनको, भारद्वाज मुनि को सुनाएं। और तुलसीदास लास्ट हो जाएंगे, तुलसीदास। इसने किसने, तुलसीदास ने किनको सुनाएं, यह संत समाज को सुनाएं। किसको, संत समाज को सुनाएं। याद रखिएगा, ये 4 पेयर हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है, बुद्ध देव के बाद यदि भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसा करने वाले कौन है, बताइए। फादर कामिल बुल्के हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या फिर डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। बताइए यह कथन किसका है। तब तक आप लोग बताइए, कली तुलसीदास को, किनको, तुलसीदास को किसने कलिकाल का वाल्मीकि का, कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल मतलब कलयुग होता है, कलयुग का वाल्मीकि किसने कहा इनको। और आप लोग बताइए, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इनको किसने कहा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति यही है, कौन, तुलसीदास हैं। ऐसा जो किसने कहा, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको क्या कहे हैं कि बुद्ध देव के बाद यदि भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन है, तुलसीदास हैं। अर्थात ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास को लोकनायक किसने माना है, कौन माने हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन माने हैं। याद रखिएगा। कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है, वहीं जाना माना पुराना पहचाना नाम नाभादास। और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है, यह स्मिथ ने कहे हैं। कौन कहे हैं, स्मिथ ने कहे हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि दिग दग में दग द्वय। अर्थात इस पंक्ति में तुलसीदास ने किस ग्रंथ से उद्धृत किया है, यह जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। बरवा रामायण से, श्री रामचरितमानस से, दोहावली से, या फिर कवितावली से। इसका सही जवाब हो जाएगा कवितावली से। यह किससे ली गई है, कवितावली से। मैं इसके बारे में कल मैं पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी पंक्ति है कवितावली में। जैसे कि कहा गया, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये डग मग दग में द्वय। अर्थात इसमें कहा गया है कि राम की पत्नी सीता जब गांव से निकलती हैं, यानी कि यहाँ पे है ना, पुरते निकसी रघुबीर बधु, अर्थात श्री राम की पत्नी सीता जैसे ही नगर से निकलती हैं, धरि धीर दये मग डग में, अर्थात जैसे ही दो कदम ये आगे चलती हैं, अर्थात रास्ते में पैर अपना रखती हैं, तभी वो राम से पूछती हैं कि फिर पूछती है चलनौ अब केतिन पर्ण कुटी करिहौ। अर्थात अभी कितना चलना है, वो पूछती हैं कि अभी कितना चलना है, कि और कहाँ पर्णकुटी अपनी कहाँ बनाएंगे हम लोग। तीय की लखिया तुरता प्रिय की अखिया अतिचार उचली जलचोय। अर्थात पत्नी की व्याकुलता या आतुरता को देखकर रामचंद्र की आंखों में आंसू आ गए, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर कि अब वहीं
जैसे ही इन्होंने महल से 2 ही 4 कदम चले, इनके माथे पे पसीना आ गया, इनका जो कोमल होठ है वह सूख गया और पूछने लगे कि अभी कितना चलना है और कहाँ हम लोग की पर्णकुटी बनेगी। यह आतुरता देखकर क्या करते हैं, श्री रामचंद्र के जो आँख हैं उसमें आंसू आ जाते हैं। कितने प्यारे पंक्ति कहे हैं कवितावली में, कौन? तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कवितावली से ली गई है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? यहाँ पे शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। छप्पर रामायण, बरवय रामायण, कड़खा रामायण या रोला रामायण? किसको मानते हैं तुलसीदास की रचना? कौन? शुक्ल जी मानते हैं, बताइए कौन मानते हैं? ऑप्शन बी, बरवय रामायण को मानते हैं। कौन? शुक्ल जी मानते हैं। यह किस छंद में है? बरवय छंद में है, इसीलिए इसको बरवय रामायण कहा जाता है। बरवय छंद क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 12 और 7 पे यति होता है, अर्थात पहले पंक्ति में 12, दूसरी पंक्ति में 7, फिर 12, तीसरी में, फिर चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। और यह किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, याद रखिएगा। मैं ट्रिक आप लोग को बताया हूँ, संदीप प्लस विनय और वली, इनकी रचनाओं में अगर यह शब्द आपको दिख जाए तो आंख मूंद के आप लोग ब्रज भाषा लगा दीजिएगा। यहाँ से देखिए ट्रिक है, यहाँ पे भी व यानी ब्रज भाषा, यहाँ पे भी वली अर्थात ब, यहाँ पे विनय, याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक आप लोग, एक संदीप को आप याद रख लीजिएगा। यह ट्रिक है ब्रज भाषा। बाकी कोई भी रचना अगर तुलसीदास की आ जाती है तो आप लोग आंख मूंद कर अवधि लगा दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? बताइए यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है, या नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किनका है? शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि इनका जो प्रेम और श्रृंगार है, जो रामचरितमानस में जो कहे हैं, वह क्या है? बिना लज्जा का है, यानी कि इसमें कोई भी अश्लील बातें नहीं है। आप बिना संकोच के आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं, अपने घर, समाज, परिवार, कहीं भी, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, वन हो, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हैं उसमें प्रेम का वर्णन है, इसलिए उसको क्या है? अश्लील मानते हैं। कौन? शुक्ल जी मानते हैं। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो सूरदास वगैरह हैं, इन लोग की रचनाओं को अश्लील मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम वर्णन दिया है ज़्यादा। इसमें देखिए कितनी मधुर मधुर बातें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कहीं भी अश्लीलता नहीं दिखती है। ऐसा कौन? शुक्ल जी मानते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है, या फिर रैदास की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास की है। किनकी है? तुलसीदास की है। यह जो है पंक्ति है, इसमें कहा गया है कि संतों का हृदय जो है नवनीत समाना, नवनीत मतलब होता है मक्खन की, यानी कि संतों का हृदय किसके समान होता है? मक्खन के समान होता है, वह तुरंत पिघल जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा जो है तुलसीदास कहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है, इसमें कितने पद में है? अर्थात यह विनय पत्रिका कितने पदों में है? यह रचना 269, 272, 279, 289। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थात विनय पत्रिका में कितना दोहा है या कितना पद है, आप कह सकते हैं। कितने दोहे हैं आप लोग कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 279। कितनी है? 279 है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। आप लोग लगे हाथ बताइए, रामचरितमानस में कितनी पंक्तियां हैं? रामचरितमानस इसमें जो कितनी पंक्तियां आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1074। कितना? 1074 दोहा इसमें है। और दोहावली में कितना है? दोहावली में आप लोग बताइए, दोहावली में कितने हैं? 573 हैं। कितने? 573। और आप लोग बताइए बरवय रामायण में कितनी है?
12वें रामायण में कितनी पंक्तियां हैं? इसमें है 69, ओनली 69 पंक्ति है, याद रखिएगा। आप लोग लगे याद बता दीजिए कृष्ण गीतावली में कितनी पंक्तियां हैं, कृष्ण गीतावली में कितनी पंक्तियां हैं, या कितने पद हैं, या कितने दोहे हैं? इसका हो जाएगा 61, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यानी कि 3 जोड़ा गलत हैं, 1 जोड़ा सही है। यहाँ ध्यान दीजिए, सही पूछा गया है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, क्या यह सही है? या फिर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, यह सही है? या फिर सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित जी हैं, यह सही है? या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य हैं, यह सही है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक सही है, 3 गलत है? मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्न करा चुका हूँ पीछे, अगर आप लोग थोड़ा सा याद होगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है। देख, मैं ट्रिक बताया हूँ आप लोग को, विष्णु जी एंड रुद्र संप्रदाय के। श्री संप्रदाय के कौन है? क्या कहते हैं? अयोध्या वासियों के लिए विशिष्ट हैं, कौन? राम। और राम को क्या कहते हैं? श्री राम, जय श्री राम कहते हैं ना, श्री राम। अर्थात यह किससे संप्रदाय से रिलेटेड है? श्री संप्रदाय से। मध्वाचार्य की जो है कौन है? मधु जी कुछ भी लाकर दे देते हैं, किनको? ब्रह्मा जी को। अर्थात यह ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड है मध्वाचार्य जी, ब्रह्म संप्रदाय। यानी कि मधु जी कुछ भी अगर ब्रह्मा जी मांगते हैं तुरंत लाकर दे देती हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक्स में आपको याद कराया हूँ। रुद्र कौन गुस्सा जल्दी हो जाते हैं? विष्णु जी गुस्सा हो जाते हैं। और कौन हो जाते हैं? विट्ठल जी। और कौन? विट्ठल स्वामी या फिर विट्ठल नाथ कह लीजिए। ये दोनों लोग किनसे रिलेटेड हैं? रुद्र संप्रदाय से रिलेटेड हैं। सनक जाते हैं कौन? 2 नींबू खा के, अर्थात हित जी नहीं, कौन सनक जाते हैं? सनकादि संप्रदाय से हैं। द्वैतवाद अर्थात कितने? 2 नींबू। कितने? 2 नींबू खाकर क्या करते हैं लोग? सनक जाते हैं। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन है? यही है, निम्बारकाचार्य। कौन है? नींबू खाकर क्या खाकर सनक जाते हैं? नींबू। 2 नींबू खाकर, अर्थात नींबू से हो गया निम्बारकाचार्य। कौन है? निम्बारकाचार्य महाराज। और राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड कौन है? राधा जो है इनके पति, यानी कि वल्लभ यानी इनके पति को खोजने के लिए कौन आएंगे? हित लोग आएंगे। राधा के लिए क्या किया जाए? इनके पति को खोजा जाए, अर्थात इनके वल्लभ को खोजा जाए, तो कौन आएंगे? हित आएंगे। अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड कौन है? हित स्वामी। याद रखिएगा, हित जी कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा और सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हम लोग प्रश्नों को इसमें देख लिए। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना अर्थात रसिक की उपासना का समावेश किसने किया है? केशवदास ने, अग्रदास ने, लालदास ने या नाभादास ने? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अग्रदास के शिष्य कौन है? अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। क्या ये शिष्य हैं? याद रखिएगा, अग्रदास के शिष्य कौन है? नाभादास हैं। अग्रदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राम भगवान क्या कहते हैं कि अब तक जो गलती किए सो किए, लेकिन आगे से क्या करो? ध्यान रखो, ध्यान से पूजा करो, तभी मैं खुश होऊंगा। यानी ध्यान से हो गया ध्यान मंजरी। मंजरी से कहते हैं भाई आगे से क्या करो? ध्यान रखो, अर्थात ध्यान मंजरी। इन्होंने जो रसिकोपासना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अग्रदास ने ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद यदि उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं, यह जो है किसने कहा है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ। यह भी पूछ सकता है कि तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा। वहीं प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर दिया है। शुक्ल जी कहे हैं इनको, या फिर ग्रियर्सन जी कहे हैं, या फिर एचपीडी जी कहे हैं, या फिर फादर कामिल बुल्के जी? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं? ऐसा कहने वाले कौन हैं? ऐसा कहने वाले हैं कौन? ग्रियर्सन जी। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। याद है आपको? जस्ट मैं पीछे बताया हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, और मैं आपको ट्रिक यही बता दे रहा हूँ, यदि कहीं भी आपको प्रौढ़ शब्द दिख जाए, प्रौढ़ या फिर जनता शब्द दिख जाए, प्रौढ़ या फिर जनता शब्द दिख जाए,
किसी पंक्ति में, तो आप लोग आंख मूंद के शुक्ल जी को लगा दीजिएगा। और एक ट्रिक है, आपको कहीं भी समन्वय दिख जाए, समन्वय शब्द, तो फिर आप लोग आंख मूंद के HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा दीजिएगा। तुलसीदास के बारे में देख लीजिए। तुलसीदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह एक ऐसे कवि हैं जिनके हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इनके बारे में कहते हैं, यानी क्या उसमें प्रौढ़ शब्द प्रयोग किए हैं। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। कौन? शुक्ल जी कहे हैं। किनके बारे में? तुलसीदास के बारे में। और हम समन्वय के बारे में देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं तुलसीदास को कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के लिए अपार धैर्य लेकर आया हो। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने RK सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।